वृंदावन के पास रतनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की गलियां, हवा में तुलसी की महक और लोगों के चेहरों पर संतोष। इसी गांव में रहता था हरिदास, एक गरीब लेकिन बेहद साफ दिल का व्यक्ति। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें टूटी दीवारें थीं और छत भी टपकती थी, लेकिन उसके घर में एक चीज रोज चमकती थी, कृष्ण के प्रति उसकी अपार भक्ति। एक सुबह हरिदास खेत से सिर्फ 2 मुट्ठी चावल लेकर लौटा। उसकी पत्नी लक्ष्मी चिंतित होकर बोली, दिन भर इतनी मेहनत और बस इतना ही। हरिदास मुस्कुराया, लक्ष्मी, जो है वही काफी है, कृष्ण देंगे तो और भी मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा, कृष्ण, हमारे घर, ये घर उनके लायक कहां है? हरिदास ने प्रेम से कहा, कान्हा को महल नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। शाम हुई। हरिदास ने तुलसी में दीप जलाया और भजन गाने लगा। श्याम ओंकार तेरी बंसी पुकारे। उसकी आवाज में इतना प्रेम था कि लगता था मानो कान्हा वहीं कहीं आसपास हो। घर में खाने को बस थोड़ा सा खिचड़ी बची थी। लक्ष्मी ने कहा, आज भी कम है पर प्यार से खा लेंगे। दोनों खाना खाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की हल्की आवाज आई। हरिदास ने दरवाजा खोला। सामने एक सुंदर नटखट बालक खड़ा था। श्याम वर्ण, पीले वस्त्र, सिर पर मोरपंख और हाथ में छोटी सी बंसी। बालक ने मासूमियत से कहा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? हरिदास बोला, अरे बेटा, घर छोटा है पर दिल बड़ा है, आओ अंदर। बालक जैसे ही घर में आया, हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई। लक्ष्मी सोचने लगी कि इतना सुंदर बच्चा इस गरीब गांव में कहां से आया। हरिदास ने उसे खिचड़ी की छोटी थाली दी। बेटा, बस यही है, पर प्रेम से बनाया है। बालक मुस्कुराया और खाने लगा, लेकिन आश्चर्य, थाली का खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना वह खाता, थाली उतनी ही भर जाती। लक्ष्मी डरकर बोली, ये कैसी लीला है? बालक ने हंसकर कहा, जहां प्रेम से दिया जाए वहां कभी कमी नहीं होती। बालक फिर आंगन में गया और वहां रखे मिट्टी के बर्तन में से थोड़ा दूध लेकर खुद ही माखन फेंटने लगा। लक्ष्मी बोली, अरे बेटा, ये सब क्यों कर रहे हो? बालक ने माखन उसकी ओर बढ़ाया और हंसते हुए हरिदास की नाक पर माखन लगा दिया। हरिदास हंस पड़ा, अरे बिल्कुल मेरे कान्हा जैसा बच्चा है। बालक मुस्कुराकर बोला, तो मुझे अपना कान्हा ही समझ लो। उसकी बातों में एक ऐसा आकर्षण था कि हरिदास और लक्ष्मी दोनों उसे देख ही नहीं पा रहे थे। फिर बालक ने घर की टूटी दीवारों को हल्के से हाथ से छुआ। दीवार